आज का वाकया एक ऐसे बादशाह का है जिसने हिंदुस्तान पर 50 साल हुकूमत की। कुछ लोगों का मानना है ये एक जालिम बादशाह था जिसने बहुत से लोगों का कत्लेआम किया था, लेकिन कुछ लोग इसका नाम इज्जत और एहतराम के साथ लेते हैं। मुसलमान इसको आम तौर पर औरंगजेब या आलमगीर के नाम से जानते हैं, जिसका माना होता है दुनिया को जीतने वाला। और ये हकीकत भी है कि औरंगजेब ने भारतीय उपमहाद्वीप पर लगभग आधी सदी तक हुकूमत की थी। कहा जाता है कि औरंगजेब आलमगीर बहुत ही इंसाफ पसंद बादशाह था। आज हम इसी के ताल्लुक से बादशाह औरंगजेब के दौरे हुकूमत का एक वाकया पेश करेंगे, जिसे सुनकर आप भी इस बादशाह की तारीफ करेंगे। हजरत औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत में काशी यानी बनारस में एक पंडित की लड़की थी जिसका नाम शकुंतला था। उस लड़की को बादशाह औरंगजेब के सेनापति ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और उसके बाप से कहा कि अपनी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल में 7 दिन में भेज देना। हुकूमत का फरमान था। पंडित बहुत परेशान हुआ। उसने ये बात अपनी बेटी को बताई। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था, लेकिन पंडित की बेटी होशियार थी। बेटी ने पंडित बाप से कहा कि आप सेनापति से 1 महीने की मोहलत ले लो, तब तक कोई रास्ता निकल आएगा। पंडित ने ऐसा ही किया। उसने सेनापति से जाकर कहा कि मुझे आपका फैसला मंजूर है, लेकिन आप मुझे 1 महीने का वक्त दो। तो सेनापति ने कहा ठीक है, लेकिन ठीक 1 महीने के बाद लड़की को भेज देना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। पंडित घर आया और उसने अपनी लड़की से कहा वक्त तो मिल गया है, लेकिन अब हम क्या करें। लड़की ने कहा बाबा आप फिक्र ना करो, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। फिर लड़की ने मुगल शहजादे का लिबास पहना और अपनी सवारी को लेकर दिल्ली की तरफ निकल गई। कुछ दिनों के बाद दिल्ली पहुंच गई। वो जुमे का दिन था और जुमे के दिन हजरत औरंगजेब आलमगीर नमाज के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलते तो लोग अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े रहते और हजरत औरंगजेब आलमगीर वो चिट्ठियां उनके हाथ से लेते जाते और फिर कुछ दिनों में फैसला यानी इंसाफ फरमाते। वो लड़की शकुंतला भी इस कतार में जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पे नकाब था और लड़के का लिबास पहना हुआ था। जब उसके हाथ से चिट्ठी लेने की बारी आई तब हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी ली। तब वो बोली बादशाह सलामत, मेरे साथ यह नाइंसाफी क्यों। सब लोगों से आपने सीधे तरीके से चिट्ठी ली और मेरे पास आए तो आपने हाथों पर कपड़ा रख लिया। तब हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया कि इस्लाम में गैर महरम यानी पराये औरतों को हाथ लगाना भी हराम है और मैं जानता हूँ कि तू लड़का नहीं लड़की है। फिर शकुंतला ने बादशाह को अपनी फरियाद सुनाई। बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उससे कहा बेटी तू घर लौट जा और जो सेनापति ने कहा है वो ही कर। शकुंतला सोच में पड़ गई कि यह क्या, मैं तो यहाँ उम्मीद लेकर आई थी। लेकिन फिर वो कुछ दिन बाहर रुककर दुखी मन से अपने घर लौटी। उसके बाप पंडित ने पूछा बेटी क्या हुआ, तो वो बोली एक ही रास्ता था। मैं हिंदुस्तान के बादशाह के पास गई थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि डोली उठेगी। लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण है, वो ये है कि मैं जितने दिन वहाँ रुकी, बादशाह ने मुझे 15 बार बेटी कहकर पुकारा था और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। फिर वो दिन आया जिस दिन शकुंतला की डोली सज-धज के सेनापति के महल पहुंची। रखा था सेनापति के पास पहुंचा और उसने कहा मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूँ, मेरे हाथ में पैसे दे। जब सेनापति ने हाथ में पैसे दिए तब उस फकीर ने अपने मुंह से कंबल हटाया। में कोई फकीर नहीं बल्कि खुद हजरत औरंगजेब आलमगीर थे। उन्होंने कहा कि तेरा एक पंडित की लड़की की इज्जत पे हाथ डालना
मुसलमान हुकूमत पे दाग लगा सकता है। फिर आप हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इंसाफ फरमाया कि 4 हाथी मंगवा कर सेनापति के दोनों हाथ और पैर बांधकर अलग अलग दिशा में हाथियों को दौड़ा दिया जाए और इस तरह सेनापति को चीर दिया गया। फिर आप पंडित के घर गए। उसके घर में एक चबूतरा था। आपने उस चबूतरे के पास 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने की अदा की और दुआ की कि ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे एक गैर इस्लामिक लड़की की इज्जत बचाने के लिए, इंसाफ करने के लिए चुना। फिर हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा, बेटी 1 गिलास पानी लाओ। लड़की पानी लेकर आई। तब आपने फरमाया कि जिस दिन दिल्ली में मैंने तेरी फरियाद सुनी थी, उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि जब तक तेरे साथ इंसाफ नहीं होगा, पानी का एक कतरा भी नहीं पीऊंगा। तब शकुंतला के पंडित बाप और काशी बनारस के दूसरे हिंदू भाइयों ने उस चबूतरे के पास एक मस्जिद तामीर की, जिसका नाम धनेदा की मस्जिद रखा गया, और पंडितों ने ऐलान किया कि ये बादशाह औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से इनाम है। और सेनापति को जो सजा दी गई, वो इंसाफ एक सोने की तख्ती पर लिखा गया, जो आज भी धनेदा की मस्जिद में मौजूद है। यह एक ऐसा इतिहास है जिसे पन्नों से तो हटा दिया गया है, लेकिन निष्पक्ष इंसान और हक परस्त लोगों के दिलों से, चाहे वो किसी भी कौम का इंसान हो, मिटाया नहीं जा सकता और कयामत तक इंशाअल्लाह मिटाया नहीं जा सकेगा। अल्लाह हमें भी सच्चाई पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।